शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी एईडीओ के लिए जो प्रैक्टिस सेट का हम लोग सीरीज कर रहे हैं, उस सीरीज का आज सेट नंबर 15वां आज प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों का राजनीतिक शक्ति बचाव का माध्यम क्या था? तो ये आर्थिक स्थिति था। यही स्थिति नहीं अच्छा होने के कारण, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने के कारण वीर कुंवर सिंह से उनका जमींदारी छीन लिया गया था। ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो राजनीतिक शक्ति बचाने का जो मेन कारण था वो आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये फ्रांस है। फ्रांस जीएसटी को दुनिया में सबसे पहले लागू किया था। कब? 1954 में। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये काका कालेकर। इन्हीं के समिति की सिफारिश पर इस आयोग का गठन हुआ था और इस आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वें संविधान संशोधन 2018 में दिया गया है। और इस आर्टिकल कौन सा है? तो 338 का ख है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अनुच्छेद 35A के प्रबंध को भारतीय संविधान में शामिल कब किया गया? तो 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। ये किया गया 1954 में। क्वेश्चन नंबर 5। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो अरब सागर का जो साल्टिनिटी है वो है 35 पीपीटी। क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। 7 नंबर क्वेश्चन। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया? तो 7 में विभाजन किसका हुआ था? नरम दल और गरम दल का। तो ये नरमपंथियों के हाथ में चला गया कांग्रेस उसके बाद, और नियंत्रण जो है नरमपंथी दल का हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ये गोपालगंज जिले का जो लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार वो 1000 से ज़्यादा है। और ये कितना है? तो ये है 1021। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र का प्रमुख फसल कौन सा है? तो उसमें चावल, दाल, गन्ना सभी होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बिहार में बाल सुंदरी ताल, करेल तथा बलथर पत्थर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है मिट्टी के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन का होता है सी आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका कोई भूभाग वनांचित नहीं है, यानी कि वन नहीं पाया जाता है? 3 डिस्ट्रिक्ट में वन पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक वन बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और सेकेंड नंबर पे कौन है? पश्चिमी चंपारण है। कैमूर में कितना है? 31.5%। पश्चिमी चंपारण में 17.5% लगभग आसपास में पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है? तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये कौन थे? तो ये थे चैत सिंह। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से बिहार के किस नेता ने हेमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? कौन हेमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार का मांग किया था? कौन किया था? ये बाबू जगजीवन राम किए थे। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मेंथर द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है परसिवरेंस। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये होता है माइक्रोवेव। 16 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो ये फैलता है पानी के प्रदूषण से, जल के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर सी। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो ये मेडुला करता है और सेरेबेलम करता है।
क्वेश्चन नंबर 19, आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल की जो दीवारें हैं उसके संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन, ऑप्शन नंबर सी। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो रक्त में जो प्लाज्मा है वो तरल अवस्था में होता है। संघ इकाइने डर्मेटा। इकाइने डर्मेटा के लिए सत्य कौन सा है इन तीनों कथन में से? तो ये समुद्री तत्व जीवों का एक ग्रुप है। इसमें त्रिस्तरीय होता है और इसमें सिलोमिक गुहा होता है। इनमें विशिष्ट जल संवहन का नाली होता है। इसमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द्विपद विज्ञान संबंधी नामक उदाहरण क्या है? तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विपद विज्ञान संबंधी नामक कौन सा है? तो राना टिग्रीना है। ये फ्रॉग का, ये मेढक का बायोलॉजिकल नेम है, ये वैज्ञानिक नाम है क्या? राना टिग्रीना। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये पक्षियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, यानी कि सब्लिमेशन विधि द्वारा हम लोग कपूर को शुद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या कितनी होती है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 12 सिग्मा और 3 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। क्वेश्चन नंबर 27, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो ये हो सकता है ऑक्सीडेशन द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए आंसर। ऑक्सीडेशन द्वारा हम लोग एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तन कर सकते हैं। कोलाइड कण के आकार का सीमा क्या होता है? तो कोलाइड कण का जो आकार होता है वो 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻6 होता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 10⁻9 से 10⁻�6 ये कोलाइड कण का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ई। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 क्या कर रहा है? मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी का तेल की सतह क्या होगी? तो वो गिरेगी। निम्नलिखित में से कौन सी अन्वयन क्रिया सबसे छिन्न है, यानी कि सबसे कमज़ोर है? तो ये है, इन तीनों में से गुरुत्वीय सबसे कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सौर भट्टी में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंची है? तो ये 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है। 33 का हो जाएगा 18 सेकंड में पहुंचती है। इसका आंसर हो जाएगा ई। सही कथन चुनिए इनमें से। तीन में से सही कथन ये हो जाएगा कि लाल का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैगनी से ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वो हरे रंग से ज़्यादा होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी कलर का होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा नापी जाती है? ध्वनि की जो तीक्ष्णता है ये नापी जाती है फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई ऑप्शन इसका नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड दोलक को एक रॉकेट में माउंट किया जाता है। इसका दोलन कान घटेगा यदि रॉकेट क्या करेगा? तो रॉकेट जब ऊपर में समान वेग से जब चलेगा, ऊपर में जब समान वेग वृद्धि से चलेगा, यानी कि समान त्वरण से जब चलेगा तो इसका दोलनकान का समय घटेगा। 37 नंबर क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी की समय आवृत्ति कितना होता है? 2 सेकंड होता है। 1 सेकंड में इधर जाता है, फिर 1 सेकंड में इधर जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वो आरबीआई है। केंद्रीय बैंक का काम क्या होता है? वो मौद्रिक नीति को विनियमन करना, बैंकों का देखरेख करना और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसका मैनेज करना। जनता का बैंक का सुविधा इसका काम नहीं है।
ये सरकार के बैंक का सुविधा प्रदान करता है। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग कौन सा है? तो सबसे पुराना सूती वस्त्र है। सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था भारत में। 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? ये 1997 से 2002, 1997 से 2002 ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। और इसका टारगेट क्या था? तो ये कीमत स्थिरीकरण तथा मानव संसाधन का वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित किस चीज़ से है? तो ये स्मार्ट तकनीकों अधिग्रहण से संबंधित है क्या? तो औद्योगिक क्रांति 4.0। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच कितने वर्ष का अंतराल था? तो ये 3 वर्ष का अंतराल था। ये पहला योजना अवकाश था जिसमें 3 वर्ष का गैप हो गया था। उसका कारण ये था कि उस समय पाकिस्तान युद्ध हो गया था और सुखाड़ और दाहड़ दोनों आ गया था। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय रुपया में चालू कीमत पर 18-19 में क्या थी? तो 18-19 में 18 अगर 11-12 के अगर हम लोग 18-19 को ना देखते हुए अगर हम लोग 20-21 को देखते हैं, 11-12 को साल को अगर आधार रखते हुए, तो वही इस समय था 150326। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आय की असमानता मापी जाती है किससे? ये गिनी लॉरेंस अनुपात से नापा जाता है आय की असमानता। 45 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन 15वीं वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे? तो 45 का हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संदीप्तो मुंडेले। उस समय ये जो अभी फिलहाल जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघड़िया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र सरकार राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में है? तो 47 का हो जाएगा कावेरी जल विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के उच्च न्यायालय से है? तो कोलोजियम प्रणाली भारत के उच्च न्यायालय में है, मूल अधिकार क्षेत्र भी भारत के उच्च न्यायालय में है, और अपीलीय अधिकार भी है। इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 124 नंबर आर्टिकल से 147 नंबर आर्टिकल भाग 5 का ये अपना सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन होगा 49, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संघीय न्यायालय है, मानव रक्षकों का संरक्षण करता है 32 नंबर आर्टिकल से, और संविधान की अंतिम विवेचना भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होगा? ये 30 होगा, और 25 होगा लोकसभा के लिए, 35 होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का प्रमुख कड़ी प्रधानमंत्री होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पे आइए, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ से? ये किसी भी सदन से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो वो लोकसभा से होगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये प्रस्तावना को कहा गया है, संविधान के प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है संविधान का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये भाग 3 में है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से हम लोग डीपीएसपी को लिए हैं। मिथियोनिन क्या होता है? तो मिथोनिन होता है कीटनाशक। निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व धरोहर क्षेत्र में शामिल है। 58 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो 59 क्वेश्चन का हो जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी करने के लिए
ये कन्वेंशन किया जाता है। मत्स्य कृषक सूचक है किस चीज़ के? तो ये संभववाद के सूचक है मत्स्य कृषक। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो वैसे तो सबसे ज़्यादा पतियों पर पाया जाता है, लेकिन ये तीनों पर भी असर पड़ता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आजीविकीय कारक नहीं है? अजीविकीय मतलब जैविक कारण है, यानी कि जंतु जैविक कारण होता है, बाकी नहीं होता है, ये अजैविक कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जंतु। 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता की औसत ऊंचाई से नीचे है? तो इसमें उड़ीसा, इस चारों में से उड़ीसा नीचे था। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में जनगणना के वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो ये 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है जनगणना वृद्धि के इतिहास में। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो क्या है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 933, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 2011 के अनुसार ये हो जाएगा 943, 10 बढ़ गया था 943। क्वेश्चन नंबर 66, ताउपो झील किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सा? ताउपो झील न्यूजीलैंड में स्थित है, ताउपो झील। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों बोला जाता है शुक्र को। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 29.5 साल लेता है। शनि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में 29.5 साल ले लेता है। 68 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, इसके पास 146 उपग्रह हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा IAU द्वारा कहा गया है कि 88 तारामंडल है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये हाइड्रा है, जिसमें 94 तारे हैं। तो 88, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये रॉकीज है, रॉकीज माउंटेन इन चारों में से सबसे बड़ी है। 71 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो ये आटाकामा है, सबसे शुष्क रेगिस्तान। 72 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 72 ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत सारे मरुस्थल है, जिसमें ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ये सब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? ये तमिलनाडु में मिलते हैं। सूती वस्त्र का उद्योग सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में स्थित है, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। त्रिवेणी शहर किस नदी पर निर्मित है? ये गंडक नदी पर निर्मित है, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में त्रिवेणी नहर बनता है और उत्तर बिहार में सिंचाई करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसके द्वारा बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? तो कैगा कर्नाटका में स्थित है, कैगा कर्नाटका। निम्नलिखित किस पहाड़ी का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये नीलगिरी हिल्स पर आकर के, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर के नीलगिरी हिल्स पर मिलता है। और नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सा है? डोडा बेटा है। 77 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, डोडा बेटा का ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो ये है सोमेश्वर के पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सोमेश्वर के पहाड़ी, और यही सबसे ऊंची चोटी है बिहार की। नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता नदी, और यमुना का सहायक नदी चंबल है। कृष्णा, भीमा जो है कृष्णा का सहायक नदी है। मानस जो है वो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। गोदावरी का जो प्रमुख सहायक नदी है वो हो जाएगा आपको प्रवरा, मंजरा, ये सब वैनगंगा, इंद्रावती, ये सब गोदावरी का सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये गलत है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था कौन सा? तो 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1926 से
1926 से 39 ये उस समय चरण का समय था। किसके लिए? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारियों के लिए। 1926 से 39। इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था, लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था और उसमें एन.एम. जोशी भी थे। 1920 में इसका गठन हुआ था। आते हैं अगले 81 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल का संस्थापक कौन थे? तो ये नानाजी दाभार थे। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1854 में। 1854 में। और ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो झंडा गीत जो लिखा हुआ है वो लिखा गया था श्यामलाल प्रसाद द्वारा, श्यामलाल पार्षद द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 83, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम जो लिखा गया वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। 83 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और इसको गाया कब गया था? तो वो 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम को पहली बार। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो 84 का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। ये बिहार के भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो 86 का हो जाएगा सी, यानी कि गुरु राम सिंह। 86 गुरु राम सिंह। कुका आंदोलन पंजाब के पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। तो मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया किसने? कब खड़ा हुआ? तो ये 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक मुंडाओं का विद्रोह हुआ और इसके प्रधान कौन थे? बिरसा मुंडा थे। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? ये श्रीरंगपट्टनम है। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान का राजधानी था और टीपू सुल्तान को ही शेर मशहूर बोला जाता है। इन्होंने जैकोबियन क्लब का स्थापना किया था और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये शाह शुजा, अफगानिस्तान के एक शासक थे शाह शुजा, उनसे प्राप्त किया था। ये शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सिराजुद्दौला। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? तो ये निजामुद्दीन औलिया को सब उनके अनुयायी जो है महबूब ए इलाही बोलते थे। 91 का हो जाएगा सी। 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सूफी के किस संप्रदाय से संबंधित है शेख बहाउद्दीन जकारिया? तो 92 का हो जाएगा ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है बहाउद्दीन जकारिया। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण किस लिए था? तो यहाँ तो एक यूनिवर्सिटी था, उसके लिए एक विद्या का केंद्र के रूप में, और ये शरीफ है यानी कि ये धार्मिक केंद्र के रूप से भी जाना जाता था। तो 2 और 4 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, शैल चित्रों में अलंकित बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो 94 का हो जाएगा ये बाघिन नदी के किनारे, विंध्याचल श्रेणी में बाघिन नदी के किनारे ये पाया जाता है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो इसमें सबसे पहले हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, और उसके बाद हुआ था मेगास्थनीज का भारत में आगमन, उसके बाद हुआ था अशोक का राज्याभिषेक, और लास्ट में हुआ था कलिंग का विजय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 95 का डी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे, और इसके बाद शुंग वंश का शासन हो गया था। शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये शुंग वंश का। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में था, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये विजयालय थे, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, और इसका राजधानी कहाँ था? तंजौर था। 100 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, दक्षिण बिहार के मंदिरों में आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के बाहर एक बड़ा गेट होता है, गोपुरम उसको बोला जाता है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। इससे पहले हम लोग 14 सेट करवा चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।